श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नारायण कवच का उपदेश आज सुनेंगे। खूब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जो नारायण कवच का उपदेश है ये तब मिला देवताओं को जब बृहस्पति जी महाराज इंद्र से रुष्ट होकर चले गए थे और विश्वरूप
जो सृष्टा के पुत्र थे, उनको गुरु के रूप में देवताओं ने उनको क्या किया, तन मन से गुरु के रूप में उनको स्वीकार कर लिया। हालांकि वो तैयार नहीं हो रहे थे। कहते थे कि पुरोहिती का काम निंदनीय है। ये बात तो वशिष्ठ जी ने भी कहा था। जब वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो है सूर्य वंश में जाके पुरोहिती का काम करो, वहाँ पर भगवान का कभी आगमन होगा, तो पहले तो मना किए कि यह तो निंदनीय कार्य है, इसमें क्यों हमको लगाना चाहते। लेकिन जब कहे जब भगवान कभी आवेंगे इसी वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, तो उन्होंने स्वीकार किया था। ठीक इसी प्रकार से विश्वरूप ने भी कहा कि यह तो निंदनीय कार्य है, लेकिन क्योंकि आप लोग हमारे पितृलोग हैं, हमारे पिता के समकक्ष हैं, इसलिए हम आपकी बात को शुभ मने ही नहीं करेंगे, उसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। छोटा सा मांग तो आपने रखा है, हमें बहुत शक्ति है, विश्व रूप में बहुत शक्ति थी। सोचो ना, एक नारायण कवच का सिर्फ उपदेश देकर के उन्होंने फिर से राज्य दिला दिया। इसका मतलब शुक्राचार्य से अधिक ज्ञान था तब ना। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, हमको उस नारायण कवच को तो सुनाइए जिससे रणभूमि में देवता लोग विजय प्राप्त कर ली। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब देखो, कह रहे हैं कि देवराज इंद्र विश्व रूप कह रहे हैं कि भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कूश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाए और इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके खूब पवित्रता से बोलो, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते इन मंत्रों के द्वारा आप हृदय आदि जितने भी अंगन्यास होते हैं तथा अंगुष्ठादि करन्यास होते हैं, पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे। अथवा दूसरा भी कि पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। दोनों प्रकार से बता दें।
अब देखो करन्यास और ये अंगन्यास, ये दोनों करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस द्वादशाक्षर मंत्र, ये द्वादश, इसमें 12 अक्षर है, इसको द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। इसमें ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे। फिर ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में और शौ का भौहों के बीच में, 9 का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और 9 का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध कर ले। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है, फिर तो वहां कोई शक्ति नहीं आ सकती। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तदरूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपः स्वरूप इस कवच का पाठ करें। अब कवच का पाठ हम कर रहे हैं। भगवान श्रीहरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, वान, धनुष और पास, जिसको फंदा भी कहते हैं, धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारन, मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान
दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से और हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को। देखो एक चीज है समझना है यहाँ पर कि हम लोग जब चलते समय मार्ग में जा रहे हैं तो बहुत सारे देव मूर्ति हमको मिलते हैं, तो उनको नमस्कार आदि न करने के अपराध हो जाते हैं। और खास करके तीर्थ पे जाने में तो बहुत ये अपराध बढ़ जाता है। कुछ अपने माया मोह में फंसे हुए हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, बहुत अपराध हो जाता है। और इससे रक्षा करने का अधिकार सिर्फ एक ही भगवान को दिया गया है ग्रीव भगवान। तो ये कितने प्रकार के अपराध हैं, इसको सेवा अपराध कहते हैं। ये देखो 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए जिससे हयग्रीव भगवान रक्षा कर सकते हैं। इसको जानना जरूरी है, तब हम आगे पढ़ेंगे। अभी नारायण कवच को तो सेवा अपराध कौन कौन 32 हैं। तो सवारी पर चढ़कर, पहला देखो, अथवा पैरों में खड़ाऊं पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, यह अपराध है, पहला अपराध है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या उनके दर्शन न करना। रास्ते में आप जा रहे हैं, उत्सव हो रहा है, सेवा अपराध है। तीसरा, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना। चौथा, अशुचि अवस्था में दर्शन करना, ये भी अपराध हो जाता है। भगवान के पास जाकर के आपको दर्शन नहीं करना है। पांचवा, एक हाथ से भगवान को प्रणाम करना। छठा, परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर, जैसे परिक्रमा कर रहे हैं और मुंह पर जैसे आए भगवान के मुंह पर, तो वहां थोड़ा देर रुकना है, कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना। अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, ये भी एक अपराध है। अगला सातवां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, मंदिर में लोग अक्सर। हाँ। आठवां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके और उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना। दोनों घुटना ऊंचा कर लिया और हाथ से लपेट लिया, नहीं, अपराध हो गया। फिर अगला 9वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सो जाना। 10वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना। 11वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। 12, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। और 13, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। हम लोग जो जाते हैं कभी ठाकुरबाड़ी वगैरह में, तो ध्यान देना, उतना देर उनके विग्रह के सामने में बातचीत नहीं होनी चाहिए। 14, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना। 15, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना। 16, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। और 17वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना। वहाँ भगवान का अनुग्रह चल रहा है, आप क्यों अनुग्रह कर रहे हैं। 18वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोल देना।
19 श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना। 20 श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना। 21 श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना। भगवान की स्तुति करिए ना। और 22 श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना। 23 श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधो वायु का त्याग करना। 24 शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना। आप में शक्ति है लेकिन आप पैसा नहीं खर्च करके साधारण ढंग से वहाँ भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, ये भी अपराध है। 25 श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना। 26 जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को नहीं चढ़ाना, पहला फल तो चढ़ाइए। 27 किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना। अगला भाग को काट के इसलिए हटा दिया जाता है और शुद्ध माना जाता है, और उसी को व्यंजन में फेंट दिया, काटे नहीं, ये गलत है। किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन में मिला दो, गलत है, अपराध हो गया। श्री भगवान 28 श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना। और 29 श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना। वहां भगवान के विग्रह के सामने प्रणाम नहीं करना। 30 गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना। यह गलती तो हुआ था ना उनसे, काकभूषुंड जी से। और 31 अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। भगवान के विग्रह के सामने हो और अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे। और अंतिम 32वां है किसी भी देवता की निंदा करना। वहाँ किसी भी देवता की निंदा भी नहीं करनी है। तो ये 32 सेवा अपराध माने गए हैं। और नारायण कवच में कहते हैं कि है ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से। और देवर्षि नारद, ये तो है ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के लिए है ग्रीव है, लेकिन नारद जी सब इस सेवा अपराध से नारद जी बचा सकते हैं। और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धनंतरी कुपथ से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से। और यज्ञ भगवान लोकापवाद से। बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से। और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर प्रातः के समय केशव जो कृष्ण भगवान का ही है, लेकिन केशव रूप जो भगवान का है वो गदा लेकर सुबह के समय में प्रातः काल, और जब कुछ दिन चढ़ जाता है तो भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर। दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर। और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे।
तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे, और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद हृषिकेश, और अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर, और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। कौमुद की गदा, भगवान के पास सुदर्शन का हो गया, कौमुद की गदा जो रहती है, तो आपसे छूटने वाले चिनगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुसुमांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, अब शंख के बारे में, शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। शंख जो बजाते हैं हम लोग, ये देखो यही है, यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस, ये सब भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु जो पुच्छल तारे आदि केतु है, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्ठास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं, अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र इस प्रकार से
तुम्हें मैंने नारायण कवच सुना दिया। यह नारायण कवच, इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो विधि विधान से। तुम तो इंद्र ही हो, फिर क्या बात है। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतकर्तु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। तो हम लोग कितना सुंदर गुरु से इस विद्या को सुने। तो गुरुवर तेरे चरणों में जीने का सहारा मिलता है। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का सहारा मिलता है। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का सहारा मिलता है। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का सहारा मिलता है। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल भी मिल जाए। सच कहता हूँ मेरे, सच कहता हूँ मेरे, तकदीर संवर जाए। तकदीर बदल जाए। ओ हो तकदीर संवर जाए। तकदीर संवर जाए। सुनते हैं दया गुरु की दिन रात बरसती है। दिन रात बरसते हैं। सुनते हैं दया गुरु की
एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली, जो दिल में कली है वो कली दिल की खिल जाए, कली दिल की खिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण